अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। भारत में देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं। ये देवी देवता हमारी तरह ही शरीरधारी हैं। ये हमारी तरह ही पारिवारिक रूप में हैं। जैसे परिवार बनता ही स्त्री और पुरुष से है, तो ये सब देवी देवता युगल रूप में दिखाए जाते हैं। श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम इनके उदाहरण हैं। तो जब हम मंदिरों में जाते हैं, जो भी भगत जाते हैं, तो देवी देवताओं की महिमा किस प्रकार से करते हैं, इससे पता लगता है कि देवी देवताएं भी शरीरधारी हैं, उनके भगत भी शरीरधारी हैं। तो शरीरधारी अपने पूज्यों को किस प्रकार से उनकी महिमा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और अपने लिए क्या कहते हैं, ताकि हमको फ़र्क पता लगे कि आखिरकार वो शरीरधारी पूज्य हैं और ये शरीरधारी पुजारी हैं। इसका कारण क्या है? तो आप देखेंगे कि मंदिरों में जा कर के भगत जन देवी देवताओं की जो महिमा करते हैं, उसके अंदर पहले ये कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो और हिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले हो। ये देवी देवताओं की महिमा भगत जन मंदिरों में जाके करते हैं। इसी महिमा के वो कीर्तन करते हैं, इसी महिमा की वो आरती करते हैं और फिर अपना फ़र्क बताते हुए कि हम कौन हैं। भगत जन कहते हैं, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। तो अपने भी कमज़ोरियों का वर्णन करते हैं। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि सदा हम मंदिर में जाकर या घर में बैठकर अपनी कमज़ोरियों का वर्णन करते रहें कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ और आप ऊंच हैं, पावन आत्मा हैं और श्रेष्ठ हैं। ऐसा ही करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि केवल मात्र अच्छों के गुण वर्णन करना और अपनी खराबियां वर्णन करना ये जानकारी के लिए, अवेकनिंग के लिए, जागृति के लिए तो आवश्यक है, लेकिन उसके बाद अगला कदम क्या है वो हमको सोचना है। तो जब हम कहते हैं हम आज सारी लंबी बात नहीं लेंगे, केवल एक ही बात के ऊपर हम विचार करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम सर्वगुण संपन्न नहीं हैं। इसी कारण से हम अपने आप को नीचा गिनते हैं, अपने आप को पाप यानी यथार्थ कर्म करने वाला कह रहे हैं और कपटी कह रहे हैं। अर्थात हमें छल फरेब करना पड़ता है, चतुराई करनी पड़ती है, अंदर कुछ बाहर कुछ, हमें जीवन में अपने दो रूप रखने पड़ते हैं। ये आज के मानव अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम आरती करते हैं मंदिर में जाके या घर में, तो भी हम यही कहते हैं, हे परमात्मा हम पर कृपा कीजिए। अब इससे ये पता लगता है कि देवताओं को देवता बनाने वाला परमात्मा है। देवता तो हैं, लेकिन देवता दूसरे को देवता नहीं बना सकते, क्योंकि देवताओं का युग ही अलग है। देवताओं के युग में कोई दूसरा होता ही नहीं जिसको देवता बनाए। जैसे कहा जाता है कि दिन के वक्त सूर्य होता है, तो सूर्य के को चिराग दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, और जब अंधेरा होता है तो वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं होती। तो हम फिर परमात्मा को भगत जन आरती करते हैं, हे परमात्मा
हम अपने अवगुण वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर विषय विकार हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो और हमें देवता बनाओ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ऐसे ऐसे हम आरती करते हैं। फिर उसमें करते करते हम ये भी बोल देते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। वो भी हम परमात्मा को कहते हैं कि हमारे को काम विकार से छुड़ाओ, क्योंकि ये हमारे दुख का कारण है। तो ये हम परंपरा से करते आए हैं। अब प्रश्न ये है कि वो सर्वगुण संपन्न है, तो हमें यही पुरुषार्थ करना है, हम भी सर्वगुण संपन्न बने। और ये तो ठीक है कि हम अपनी शक्ति से सर्वगुण शक्तर नहीं बन सकते। अगर हम किसी सत्संग में जाकर या कुछ स्वाध्याय करके किसी ऐसी गोष्ठी में बैठें जहाँ अच्छे जीवन पर, श्रेष्ठ जीवन पर, सुखी जीवन पर चर्चा की जाती हो, उस समय व्यक्ति इस बात को तो रियलाइज़ करता है कि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। या ऐसा भी हमने देखा है, जब अति दुख होता है, व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, उस समय व्यक्ति अपने जीवन की जो घटनाएं होती हैं उसके सामने आती हैं, उस समय भी वो रियलाइज़ करता है कि मैंने खाम खा में उस व्यक्ति को दुख दिया, मैंने खाम खा में उस व्यक्ति का निरादर किया, मैं ना करता तो अच्छा था। एक और परिस्थिति होती है जब हम किसी अपने इष्ट जन को मृत्यु के बाद उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। उस समय भी जब उसकी चिता जल रही होती है तो हमें जीवन के बारे में ख्याल आता है, मृत्यु के बारे में विचार आता है कि देखो ये व्यक्ति आखिर क्या साथ ले गया, आज उसका शरीर कांत हो रहा है, हमारा भी ऐसे ही होना है। उस समय अच्छी तरह से सामने दिखाई देता है। उस समय जिसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य, हमारे अंदर उस वक़्त भी ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम कुछ नहीं ले जाएंगे, अच्छाई ही साथ जाएगी, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। ये बीच बीच में चेतना और जागृति व्यक्ति को आती है। जीवन में कोई ठोकर लगती है, किसी के साथ कोई अकस्मात दुखदाई घटना हो जाती है। मान लीजिए किसी के 3 लड़कियां पैदा होती हैं और वो यही इच्छा रखता है कि मेरे बेटा हो जाए, क्योंकि भारत के अंदर बेटे को प्राथमिकता दी जाती है, बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो बेटा जन्म भी ले लेता है, फिर अचानक किसी कारण से मान लीजिए बेटे की मृत्यु हो जाती है। उस समय व्यक्ति को अपने कर्मों की गति का ख्याल आता है। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। लेकिन हम देखते हैं ये सब कुछ होते हुए भी फिर हम वो सर्वगुण संपन्न स्थिति को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है जो हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम अपनी कोशिश से स्वयं ही सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते। यद्यपि हमें सर्वगुण संपन्न का ज्ञान भी हो जाए, हमारे अंदर बनने की इच्छा भी प्रकट हो जाए, प्रबल हो जाए, हम प्रतिज्ञा तक भी कर लें कि मैंने सर्वगुण संपन्न बनना है, लेकिन उसका हम पालन नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि हम आत्मा कमज़ोर हो चुके हैं। और अब एक व्यक्ति कमज़ोर हो चुका है और उसको वो चीज़ धारण करनी है जिसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो जब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आएगी तो हम उस अवस्था को अव्वल तो प्राप्ति नहीं कर सकते, और करेंगे तो उस अवस्था में ज़्यादा देर हम स्थित नहीं रह सकते। ये उसी प्रकार की बात है जैसे कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो जाए और वो ये सोचे कि मैं अपने आप ही दवाई करके अपने रोग से ठीक कर लूँगा। ये गलती हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए करते आए हैं। आप देखेंगे कि भक्ति मार्ग में हम क्या करते आए हैं। हम ये करते आए हैं कि परमपिता परमात्मा बहुत अति पावन है, वो सर्वश्रेष्ठ है, अति शुद्ध है। परमात्मा को
केवल पावन आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं ही मिल सकती है। ये हमारी बेसिक धारणा है। हम समझते हैं कि जैसे कोई मैले वस्त्रों वाला एक अच्छे कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं। इसी प्रकार से एक आत्मा जिसके अंदर सर्वगुण नहीं है, जिसके अंदर अवगुण है, जो अपने आप को नीच पापी कह रही है, वो कैसे परमात्मा से मिल सकती है। ये सोच करके फिर हमने क्या किया है, मनुष्य आत्मा ने स्वयं ही अपने को पावन बनाने के लिए विधियां अपनाई हैं कि हम क्यों ना पावन बन जाएं, इस लायक बन जाएं कि हम परमात्मा से मुलाकात कर सकें। और वो विधियां जिसको कहा जाता है ना सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप ही वो विधियां तैयार कर ली हैं। और पहले थोड़ी सी विधियां बनाई, उसके बाद उनको बढ़ाते गए। आज तो अनेक प्रकार की अनेक विधियां हमने बनाई हैं। हम समझते हैं कि अच्छा इस विधि से ना सही तो इस विधि से सही, नहीं तो सभी विधियों को मिलाकर के हम जो कुछ कर्मकांड बना हुआ उसको हम कर डालें तो शायद हम अपनी सर्वगुण संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये उसी प्रकार से है जैसे कोई रोगी व्यक्ति अपना उपचार करने की स्वयं ही कोशिश करे। आप देखेंगे कि हमने यात्राएं बनाई, सबसे जीवन यात्रा को ठीक तरह चलाने के लिए तो हम संसार में मनुष्य कुछ कर्म करते हैं, कुछ धन उपार्जन करते हैं, अपने लिए रहने का स्थान बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक आवश्यकताएं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, यानी खाने पीने का प्रबंध करते हैं, वस्त्रों का प्रबंध करते हैं, अपने सिर के ऊपर एक छत बनाते हैं कि हम जीवन की यात्रा को ठीक तरह से कर सकें। तो अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार व्यक्ति ये 3 काम करता है। ये तो हो गई जीवन यात्रा के लिए। और उसमें भी आप जानते हैं कि क्योंकि आत्मा कमज़ोर है, आत्मा के अंदर वो गुण नहीं है, इसलिए वो जीवन यात्रा भी ठीक तरह नहीं कर पाती है। क्योंकि उसके लिए कई बातों की आवश्यकता होती है। हम समझते हैं कि जीवन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जीवन यात्रा के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये भी हमको पता है। हम ये भी जानते हैं कि जीवन यात्रा में आपसी संबंधों में समरसता होनी चाहिए। अगर हमारे आपस में या अपने पड़ोसी के साथ या अन्य के साथ संबंधों के अंदर मतभेद हो जाता है, हमारे अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है, तो भी जीवन यात्रा सुखद की बजाय दुखद हो जाती। कई फैक्टर काम आते हैं। आज की स्थिति में तो प्रकृति भी जो है, जो प्रकृति हमारे जीवन को अच्छी तरह चलाने के लिए, जीवन यात्रा को संपन्न करने के लिए मददगार थी, हमने प्रकृति को भी इतना बिगाड़ लिया है, उसका इतना गलत उपयोग कर लिया है कि हम जानते हैं अब तो हमारी सामान्य जो आवश्यकताएं हैं, जैसे साफ़ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा, स्वच्छता भी चली गई है। लेकिन ये सब के पीछे हम बेसिक बात ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार एक बात हमको मान लेनी चाहिए कि हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से या अपने जैसों के सहयोग से हम उस संपन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जिनका हम सहयोग लेना चाहते हैं, कोई हमारे से धन में ज़्यादा आगे है, कोई हमारे से किसी का स्वास्थ्य हमसे अच्छा है, किसी के परिवार में थोड़ी बहुत हमारी भेंट में ज़्यादा समरसता है। लेकिन हम टोटल तौर पे देखेंगे, एक बात हमको नोट कर लेनी चाहिए कि जब ये कलयुग है तो इसमें सभी कलयुगी हो जाते हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख है, अशांति है, किसी को किसी प्रकार का दुख अशांति है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि धन ना होने के कारण ही शायद मैं दुखी हूँ। आप अमीर व्यक्ति से पूछ लें,
उसके पास धन तो है, लेकिन उसके पास अन्य अनेक कारणों से उसके ऊपर दुख और अशांति और चिंता लगी रहती है। क्योंकि जब अंधकारा है, तो अंधकार में रात्रि है, तो हर एक ठोकर खाएगा। इसी प्रकार से जब दिन चढ़ जाता है, रोशनी हो जाती है, तो हर एक को ठीक ठीक दिखाई देता है। इस परिस्थिति को देखते हुए और हम अपना जीवन का अनुभव भी देख सकते हैं। इस जीवन का अनुभव व्यक्तिगत भी देख सकते हैं, सारे समाज का अनुभव भी देख सकते हैं कि सामूहिक तौर पर हम अपने इस जीवन में अगर हर 5 साल के बाद देखें कि जितनी हमारी आयु है, इसमें आज से 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले परिस्थिति क्या थी, तो हम ये पाते हैं कि सुख शांति के हिसाब से जीवन में एक प्रकार की, जिसको हम कहते हैं जीवन का कुछ हमें प्राप्ति हो, मानव जीवन श्रेष्ठ है, उसके हिसाब से हम सीढ़ी उतरते ही आए हैं। यद्यपि वस्तुएं बदलती गई हैं, विधियां बदलती गई हैं, जो विधियां पहले थीं आज नहीं हैं। हमने अन्य अनेक प्रकार की विधियां बनाई हैं। उदाहरण के तौर पर पहले छोटी छोटी सड़कें होती थी, अब हमने अपने आबादी को बढ़ते हुए देख करके एक के ऊपर एक सड़क, उसके ऊपर दूसरी सड़क, कई कुछ कोशिशें की हैं हर प्रकार से कि हमारा जीवन कम से कम उस लेवल तक तो हमारी सुख शांति रहे जिस तक पहले थी, लेकिन वह भी नहीं है। जैसे व्यक्ति का शरीर बूढ़ा होता जाता है, तो वही व्यक्ति कई चीज़ों के अंदर असमर्थ होता जाता है। ऐसे दुनिया भी एक प्रकार से बूढ़ी होती जाती है, अर्थात कलयुग घोर होता जाता है। तो हम देखते हैं असमर्थता उसके अंदर अनेक प्रकार की आती जाती है। मानव कोशिश करता रहता है कि मैं कुछ और तरीका करूं, कुछ और तरीका करूं, लेकिन जब तक उसका वो तरीका कार्य में आता है, परिस्थिति और प्रकार की बदल जाती है। ये तो मानना पड़ेगा कि हम सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, गिरती कला में आ रहे हैं। यहाँ तक हो गया है कि सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति आज की डेट में नहीं है जिसके अंदर चिंता, भय, अशांति, असुरक्षा, अनिश्चितता, अनेक प्रकार के अभाव की महसूसता ना हो। अब उसको पूरी करने के लिए आखिरकार व्यक्ति धर्म का आधार लेते हैं। तो धर्म के आधार से हमने क्या किया है, तो हमने जीवन में यात्राएं बनाई हैं। ये जीवन यात्रा तो ठीक है, लेकिन जीवन यात्रा के बाद भी हमारी कोई यात्रा होनी है, उसके लिए हम कुछ पुण्य कर्म कर लें। तो ये सोचकर, जिसको हम कहते हैं ना तीर्थ यात्रा, उसको बहुत महत्व दिया जाता है, विशेष तौर पर भारत में। वैसे तो अन्य धर्मों वाले भी अपने अपने उनके होली प्लेसेस होते हैं, जैसे मुसलमानों में मक्का मदीना है, ईसाइयों में भी रोम है। अपने अपने धर्म के अनुसार उनके होली प्लेसेस होते हैं, और वो जीवन में एक बार या 2 बार वहाँ की यात्रा कर लेते हैं, तो सोचते हैं हमने अपना धार्मिक फ़र्ज़ निभा दिया। भारत के अंदर तो आप देखेंगे अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान और अनेक प्रकार की तीर्थ यात्राएं बनी हुई हैं। आप देखेंगे कि हर तीर्थ स्थान पर वहाँ की विधि के अनुसार भारतवासी भगत जन जाते ही रहते हैं। कई तो बार बार यात्राएं करते रहते हैं, कई 4 धाम की यात्रा लगा के आते हैं, और वो तीर्थ भी दूर दूर स्थानों पर बने हुए हैं। आप देखेंगे कि अमरनाथ का तीर्थ स्थान है, कहाँ जाके बर्फ़ के अंदर बना हुआ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ स्थान हैं। तो आमतौर पे उनके अंदर, भारत के अंदर निराकार ज्योति स्वरूप शिव की प्रतिमा होती है, अलग अलग नामों से। कितना कष्ट उठा के जाते हैं, कोशिश करते हैं सरकारें कि यातायात को और आसान बनाया जाए। अगर यात्रा आसान भी बन जाए, फिर भी तीर्थ यात्रा करके फिर वो वापस
आखिर कितनी देर तक यात्रा करेंगे, अपने आकर के काम धंधे में लग जाते हैं। नोट करने की बात यह है कि जब वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उस समय अपने जीवन की उनके धारणाएं कुछ बदलते हैं। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति व्यसन लेने वाला है, शराब पीने वाला है, या आजकल मांस भी खाने लग गए हैं भारतवासी हिंदू, वो उतने समय के लिए अपने अंदर प्रतिज्ञा करता है कि मैं शुद्ध काम के लिए जा रहा हूँ, मैं इतने समय के लिए ये नहीं करूँगा। कई लोग जो कामी भोगी होते हैं वो भी एक प्रण लेते हैं कि इतने समय के लिए जब मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं विषय भोग से परहेज़ करूँगा। इस प्रकार के प्रण करके जाते हैं। तो उन प्रतिज्ञाओं के कारण से, क्योंकि कुछ ना कुछ वो परहेज़ करते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, क्योंकि अपवित्रता घटती है, पवित्रता को धारण करते हैं, उतने समय के लिए उनको प्राप्ति होती है। और हमारे देश में तो कई उत्सव, धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए होली का उत्सव है, उस दिन भेदभाव मिटाने के लिए गले मिलते हैं कि हम उतने समय के लिए वो समझते हैं हम अपनी शत्रुता को ख़त्म कर दें। दुशहरा उत्सव आता है, कई व्रत के उत्सव आते हैं। सार उसका ये है कि परहेज़ करने के कारण, जिसको विषय विकार कहते हैं, उनको उसके कारण जो पवित्रता धारण होती है उससे उनको अल्पकालिक शक्ति मिलती है, मनोबल मिलता है, जिससे उनको वो जो संपन्नता की तो नहीं लेकिन सर्व गुणों में से कुछ ना कुछ गुणों की अनुभूति होती है, लेकिन वो अल्पकालिक होती है। आखिर ये प्रथाएं चलती आ रही हैं, इनका वास्तविक रूप क्या था? तो वो फिर जब परमात्मा गीता के भगवान जो भारत के अंदर अवतरित होते हैं, जिन्होंने ही भारत को देवभूमि बनाया था। हम जानते हैं कि परमात्मा ही देवी देवताओं की रचना करते हैं और उनको पावन बनाते हैं। वही देवी देवता बहुत काल तक, 2 युग तक देवी देवताओं की दुनिया में रहते हैं, जिसको हम भारत में देवभूमि कहते हैं, सतयुग कहते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवताओं की राजधानी कहते हैं। फिर जब उनका बहुत काल के बाद उनकी वो पावन और सर्वगुण स्थिति धीरे धीरे नीचे आती है, तो थोड़ा सा अवगुण शुरू होता है, उसका पता नहीं लगता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है। तो धीरे धीरे वो अवगुण भी जो है अपनी बहुत विकराल स्थिति को पा लेता है। जैसा गीता में कहा गया है कि हर चीज़ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो बुराई भी जो है पहले थोड़ी से रूप धारण करती है, फिर धीरे धीरे इतना विकराल रूप धारण कर लेती है। तब व्यक्ति को पता लगता है कि अब मेरे बस से बाहर की बात हो गई है। उस समय फिर परमात्मा आके रूहानी यात्रा करवाते हैं। ये सब हमारी शारीरिक यात्राएं हैं। तो परमात्मा पहले तो हमको ज्ञान देते, तुम आत्मा हो, और जो जिन धामों की तुम यात्रा करनी चाहते हो वो भी परमात्मा परिचय देते हैं कि आत्मा की यात्रा रूहानी है, वो मन से होती है। और आत्मा के धाम हैं, एक तो शांति धाम है जहाँ पर आत्माएं आत्मिक स्वरूप में रहती हैं, जिसको हम परलोक अथवा परम धाम भी कहते हैं। वहाँ निराकार रूप से हम सब आत्माएं और हमारे परमपिता परमात्मा जो सदैव निराकार हैं उनका निवास है। उसके लिए बताया जाता है, गीता में भी कहा गया है, इस धरती के सूर्य चांद तारों से बहुत दूर ऊपर वो परम धाम है। तो उसको हम शांति धाम या मुक्ति धाम भी कहते हैं। आत्मा मन से वहाँ की यात्रा करती है। दूसरा धाम हमारा सुख धाम है, जिसको हम सतयुग कहते हैं, जिसकी परमात्मा कलयुग का विनाश करवा के स्थापना करते हैं कलयुग के अंत में। वहाँ की भी हम यात्रा करते हैं। अर्थात जब आत्माएं पावन पवित्र होकर शांति धाम में चली जाती हैं,
उसके बाद जो नए सृष्टि चक्र में शुरू में आती हैं तो आके उस वक़्त दुनिया में सतयुग हो जाता है। तो सतयुग में जन्म लेती हैं जिसको सुखधाम कहते हैं, जहाँ सर्वगुण संपन्न देवी देवताओं ही की राजधानी चलती है। तो उनको आत्मा मन से याद करती है और परमात्मा कहते हैं कि मेरे साथ तुम स्नेह युक्त संबंध जोड़कर, जिसको योग कहा जाता है, तुम अपने पिछले जिसको कहते हैं पाप या विषय विकार उनको भस्म करते हो। तो वो कार्य वर्तमान समय चल रहा है। एक ओर हम अति तमो प्रधानता देख रहे हैं, दूसरी ओर हम तमो प्रधान दुनिया के विनाश की तैयारी भी देख रहे हैं, और तीसरी ओर हम उन आत्माओं को देख रहे हैं जो भाग्यशाली हैं, जो परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से परमात्मा शिव से योग लगाकर अपने विकर्मों को भस्म करके रूहानी यात्रा का अभ्यास कर रही हैं, ताकि बहुत काल के अभ्यास से जब वो घड़ी आती है विनाश की या मृत्यु की, उसको कहा जाता है अंतमते सो गते। उस समय जैसी जैसी हमारी स्थिति होती है उसके अनुसार आत्माएं शांति धाम में अथवा सुख धाम में चली जाती हैं। इसका विस्तृत ज्ञान हम ब्रह्मा कुमारी के अंदर से प्राप्त करके वर्तमान समय रूहानी यात्रा का लाभ ले सकते हैं। ओम शांति।